हाय स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के वीडियो लेके आए हैं। आप लोग को प्लानिंग चैप्टर का 3 वीडियो गया होगा, 2 वीडियो कल गया होगा, 1 वीडियो आज गया होगा। आज वाले वीडियो में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक ना। अब देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के लेके आए हैं। अब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक ना। अब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले 5 साल के हमने डेटा इकट्ठा किया है, ठीक ना। देखिएगा, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है। एक चीज एक बार फिर आपसे बोले, सारे स्टूडेंट कभी भी वीडियो देखने के बाद छोड़ना मत, ठीक ना। आप लोग कॉपी में जरूर नोट करना। अभी हम इसलिए बात बोले हैं, अभी तो आप वीडियो देख के छोड़ दोगे, सोचे चलो अभी टाइम है, जब मन के तब वीडियो खोल के देखेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में आपके एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम जब स्टार्ट होगा ना, उस समय आपके पास खाने के लिए समय नहीं रहेगा। सोचोगे 10 मिनट रहता तो खा लेते, तो याद रखना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में नोट करो। बिना कॉपी में नोट किए मत आना। हम इसलिए बोले हैं कि कॉपी में नोट करोगे ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी फटफट देख सकते हो कि चलो ये है, ये है, ये। आप वीडियो कितना देखोगे, इम्पॉसिबल है। समझ में आ गया ना। तो सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोले कि आप लोग क्या करो, कॉपी में एक कॉपी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए पतला सा कॉपी 10-20 रुपया में जो भी आता है, पतला से कॉपी आप लोग बना लेना, केवल ऑब्जेक्टिव का। इकोनॉमिक्स का अलग, बिजनेस स्टडी का अलग, अकाउंट का अलग, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्कम्पनाइड विथ नेसेसरी। अब बताइएगा, बोला है कि डेलीगेशन को इफेक्टिव के लिए, डेलीगेशन को इफेक्टिव के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ किसको ट्रांसफर होना चाहिए। आप लोग एक चीज याद रखना, आप लोग हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल आप लोग पढ़े हुए हैं। हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था, 2nd नंबर प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला था कि कभी भी स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी ट्रांसफर होना चाहिए। आप लोग याद रखना, हेनरी फ्योल का 2nd प्रिंसिपल था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी स्टाफ को, जिस स्टाफ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उसको अथॉरिटी भी दो। हेनरी फ्योल ने बोला था, आप लोग माइंड में बैठा लेना, जिसको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको अथॉरिटी देना ही पड़ेगा। ये रट जाना, ये समझने वाला चीज है। एग्जाम में दे देगा, फंस जाओगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या ट्रांसफर होता है। तो आप लोग याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी। आप लोग याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ट्रांसफर होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी ट्रांसफर होता है, ठीक ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। For delegation to be effective, it is essential that responsibility is accompanied with necessary। बोला कि डेलीगेशन को इफेक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको ट्रांसफर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको ट्रांसफर करेंगे। देखिएगा, अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव, प्रमोशन। अभी अभी बताए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमेशा क्या ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी। याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमेशा क्या ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। बोला है कि फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको ट्रांसफर करेंगे। एक्कम्पनाइड मतलब होता है साथ, के साथ, ठीक ना। डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको ट्रांसफर करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ केवल एक ही ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी। याद रखना, डेलीगेशन और अथॉरिटी एक साथ होता है। डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होता है, आपको एक साथ होता है। कभी भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ट्रांसफर होगा, तो अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ क्या ट्रांसफर होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया, पूछ देगा कि अथॉरिटी के साथ क्या ट्रांसफर होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग इसको रट जाना, ठीक ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिएगा,
अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओ डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हैज स्टेप्स। बोला है कि कुंडन और ओ डोनेल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन स्टेप कितना है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, कॉपी में भी लिखवाए हैं, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओ डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हैज स्टेप। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का टोटल कितना स्टेप है, तो आप लोग जाना टोटल कितना स्टेप है, 7 स्टेप है। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। देखिए क्या बोला, डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। बोला है कि एम्प्लॉय के इच्छा के ऊपर क्या निर्भर करता है। अब आप लोग खुद बताओ, एम्प्लॉय के इच्छा के ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए एम्प्लॉय के इच्छा के ऊपर क्या निर्भर करता है, आपको बताए हैं। फॉर्मल, आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होगा नहीं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बिना बुलाए आदमी इकट्ठा हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आदमी भी लग जाता है, किसके कारण, पर्सनल लगाव के कारण, एक लोकेशन के कारण। मान लीजिए हम लोग 10 आदमी एक जगह रह रहे हैं, एक साथ रहने के कारण सबके बीच में एक भाईचारा हो गया, सबके बीच में रहने का एक लगाव बन गया। मान लीजिए कि 10 आदमी एक साथ है, उसमें से किसी को कुछ हो गया तो सब मिल के उसको देखते हैं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, समझते। यही आपको देखो, तो हम मान लीजिए कि 10 में से किसी का एक का कुछ हो गया तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि उसका समस्या के हम बारे में हम पूछें या नहीं पूछें। मान लीजिए कि मेरा दोस्ते के साथ कुछ हो जाता है तो हम मेरे ऊपर निर्भर करता है कि फ़ोन करके उससे पूछे या नहीं पूछे। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर। देखो यही क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए यही क्वेश्चन है। डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। बताइए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डिविजन नहीं, ये एम्प्लॉय के इच्छा के ऊपर क्या निर्भर करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय के इच्छा के ऊपर क्या निर्भर करता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो समझ ही गए होंगे, कॉपी में एक एक करके लिखवाए हुए हैं। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अपने आप आदमी इकट्ठा हो जाता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को और अपने पर्सनल समस्या को हल करने के लिए, या नहीं तो अपने रिलेटिव के समस्या को हल करने के लिए, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, 4 नंबर द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है। बताइए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का कितना स्टेप है, 2, 4, 6, 8। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का कितना स्टेप है, 8। सब सारे स्टूडेंट आप लोग हट जाओ, आगे देखिए। इन लार्ज साइज, देखिए इन लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज। अब तो समझ ही गए होंगे डेलीगेशन मतलब क्या होता है, सब लिखवाए हुए। डेलीगेशन मतलब होता है अपना अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देना। जो मेरा पावर है, इस पावर में से कुछ पार्ट को अपने स्टाफ को दे देने को ही क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। आप लोग तो सबको जानते हैं, सब कॉपी में भी लिखवाएं। पावर किसी अपने जूनियर को दे देना, पावर अपने से नीचे कर्मचारी को दे देना, कुछ पार्ट को, सारे पार्ट को नहीं। मान लें कि हम अकाउंट इकोनॉमिक्स बीएचडी पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जो मेरा ड्यूटी है ना, वो हम किसी और टीचर को दे दिए, तो वो हो गया डेलीगेशन। चलिए देखिएगा, तो इन लार्ज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज वॉलंटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन जरूरी होता है। क्यों, हम अकेले क्या करेंगे, एक बड़े संस्था हो गया, मान लें कि मेरा 5-6 को ब्रांच हो गया, तो हम अकाउंट कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडी हम कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे, समझ आ गया ना। तब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन कंपल्सरी होता है, समझ आ गया ना। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन क्या होता है, कंपल्सरी होता है। सब स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, देखो कितना आसान है। बस याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से भी कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 4 से 5 नंबर का। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, इससे भी कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। आप लोग रट जाना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, अब बता, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लेते कि बिहार में कुछ हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सीएम का। कोई भी बोलेगा कि बिहार में हो गया, इसका मतलब यहाँ का सीएम अच्छा नहीं है,
मान लें कि पटना डिस्ट्रिक्ट में हो गया कुछ, तो बोले यहाँ का डीएम अच्छा नहीं है। तो जब भी जिम्मेवारी होता है तो ऑफिसर का होता है, जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो किसका होता है? ऑफिसर का, बड़े स्टाफ का। छोटे आदमी से कोई नहीं पूछता है क्या हुआ क्या नहीं, छोटे आदमी से कोई नहीं पूछता है। जो भी आदमी पूछता है तो किससे? बड़े व्यक्ति से, जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक ना? आगे देखिएगा, देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, बोला कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सबऑर्डिनेट, ऑफिसर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो याद रखना रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, तो आप लोग रट जाना, ऑफिसर का होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? ऑफिसर का होता है। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। अब बताइए डेलीगेशन हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग तो कितना बार बता दिए, डेलीगेशन हमेशा पावर का होता है। डेलीगेशन मतलब अपना पावर किसी जूनियर स्टाफ को दे देना, अपना पावर अपने कर्मचारियों को दे देना, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन हमेशा पावर का होता है, ऑथोरिटी का होता है। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दीज। बताइए तो डेलीगेशन किसको किया जाता है? पावर को हमेशा, ऑथोरिटी को हमेशा डेलीगेशन किया जाता है। डेलीगेशन हमेशा किसका होता है? ऑथोरिटी का होता है। चलिए देखिए 7 को क्वेश्चन हो गया। आप लोग के एक और वीडियो जाएगा, अब बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बच जाएगा ना वो कल के वीडियो में जाएगा। आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट करना, बिना कॉपी में नोट किए आप लोग मत देना। देखो कितना हम लोग भी परिश्रम करें ताकि आपका जो रिजल्ट है कम से कम, जितना भी स्टूडेंट है ना 124 स्टूडेंट के करीब लगभग है, हम लोग टारगेट रखें कि लगभग इस बार 80 स्टूडेंट को लगभग 85% से ऊपर परसेंटेज आए। 80 स्टूडेंट के लगभग 85% से ऊपर रिजल्ट आए। इसका एक ही आपका हो सकता है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही करो। आप बहुत आसान तरीका है, हमने जितना वीडियो भेज रहे हैं आप कॉपी में नोट करो, उसको प्रैक्टिस करो। 100% 85 से परसेंटेज आएगा। कुछ हम लोग टारगेट भी किए कि कुछ स्टूडेंट का 90+ भी जाने वाला है इस बार। चलिए ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।